हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ब्रह्मांड में बड़ी हलचल 6 मार्च से लेके 31 मार्च और ग्रहों का असली खेल अब शुरू होने वाला है। ये जो ग्रहों का खेल है, ये क्या होने वाला है, ब्रह्मांड में हलचल क्यों है, ये सब हम समझेंगे। और हम पूरे इस मार्च के महीने को समझने वाले हैं कि ये मार्च के महीने में नवग्रह आपको क्या रिजल्ट देंगे। अब जैसे आप कई बार वीडियो देखते होंगे किसी ग्रह की कि ये ग्रह परिवर्तन करने वाला, तो इससे बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, परंतु दूसरा ग्रह परिवर्तन किया तो उससे बुरे परिणाम मिल रहे हैं। तो सभी ग्रहों का एक साथ हम समझेंगे कि क्या परिणाम देंगे, वो चाहे वो राशि परिवर्तन कर रहे हों, नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हों या कोई भी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हों। तो प्रिय दर्शकों, आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रह स्थितियों को। तो ग्रह स्थितियों की बात की जाए तो सूर्य की बात करें तो सूर्य 14 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। चंद्रमा तो सवा 2 दिन में ही अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं। और मंगल की बात करें तो मंगल 15 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और बुध की बात करें तो बुध 7 मार्च को ही अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और ये पहले तो मीन राशि में 7 मार्च को गोचर करना प्रारंभ करेंगे और फिर 25 मार्च को फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और मेष राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और बीच में 13 मार्च को उदय भी हो रहे हैं और फिर बाद में बकरी भी होने वाले हैं बुध। और शुक्र की देवगुरु बृहस्पति की हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, न तो नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। ये भरणी नक्षत्र शुक्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए अपना चरण परिवर्तन करेंगे, जो कि 16 मार्च को करने वाले हैं। और शुक्र की बात करें तो शुक्र 7 मार्च को ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और फिर लास्ट में 31 मार्च को फिर से ये राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में अपनी उच्च की राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और फिर शनि की बात करें तो शनिदेव अभी तक अस्त थे, अब 17 मार्च को उदय होने वाले हैं। और शनि के बाद राहु की बात करें तो राहु रेवती नक्षत्र में गोचर करते हुए अब द्वितीय चरण में गोचर करेंगे, हैं उसी नक्षत्र में परंतु नक्षत्र के द्वितीय चरण में अब गोचर करेंगे 3 मार्च से। और केतु हस्त नक्षत्र में गोचर करते हुए चतुर्थ चरण में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे 3 मार्च से। तो 9 के 9 ग्रह अपनी स्थितियों में परिवर्तन कर रहे हैं। अब आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं योग कौन से बनने वाले हैं। तो 7 योग बनने वाले हैं जो कि बड़े योग कहे जाएंगे और प्रभावित आपको भी करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। और बाकी बहुत सारे योग हैं जिनके बारे में भी हम सब एक साथ फलादेश में समझेंगे। तो प्रिय दर्शकों, बात की जाए योगों की तो एक तो बुधादित्य योग बनने वाला है, दूसरा ज्ञान योग, तीसरा कला योग और चौथा सुंदर भार्या योग बनने वाला है। ये राजयोग हैं। अब दुर्योगों की बात करें तो 3 दुर्योग हैं। एक तो ग्रहण योग बनने वाला है, दूसरा द्वंद्व योग और तीसरा जड़ बुद्धि योग बनने वाला है। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, ये योग बन रहे हैं, इनका क्या फल होगा, आइए सबसे पहले जानते हैं शुभ परिणाम क्या मिलेंगे। तो शुभ परिणाम की बात की जाए तो आप अपने जीवन में यदि अभी तक बहुत ज़्यादा परेशान थे कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों का हित करता हूँ, मैं सभी की हेल्प कर रहा हूँ और आप हमेशा जो है तो एक दयालु प्रवृत्ति के हैं, किसी की भी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं और लोग अपना काम निकाल लेते हैं, जब काम उनका पड़ता है तो वो निकाल लेते हैं, परंतु जब आपका काम पड़ता है उस समय आपका साथ नहीं देते हैं। तो इसकी वजह से आप कई बार बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन में और कई कारण व्यर्थ के खर्च हो जाना, बेवजह की समस्याएं आए दिन आ रही थी, तो इनकी वजह से आप परेशान थे। तो अब मानसिक टेंशन से आपको मुक्ति मिलेगी, मानसिक टेंशन में काफ़ी हद तक आपको राहत देखने को मिलने वाली है। साथ में प्रिय दर्शकों, आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, आपके यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है।
इसके अलावा प्रिय दर्शकों देखा जाए तो आपके करियर में बड़े बदलाव होने वाले हैं। करियर में देखें तो यदि आप अभी तक परेशान थे करियर में कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, इसमें मुझे कोई भी सहयोग नहीं मिल रहा, कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, जो लोग काम कर रहे हैं वो भी दबाव दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा साथ नहीं दे रहे, बॉस का बहुत ज़्यादा दबाव रहता है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब किसी भी तरह देखा जाए तो शांति नहीं है और ऐसा लगता है कि अब जॉब चेंज कर देना चाहिए या जॉब में प्रमोशन मिल जाए, ये स्थितियां दूर हो जाएं। तो अब जॉब में राजनीति जो आपके साथ हो रही थी वो अब जो है तो कम हो जाएगी, वो कहा जाए तो बहुत कम होने वाली है, राजनीति अब खत्म होने वाली है और साथ में आपको जो बहुत ज़्यादा प्रेशर था उसमें भी कमी कहीं ना कहीं आने वाली है। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों आपके जीवन में यदि आप कोई भी ऐसा काम है जिसे आप कर रहे थे उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, अब भाग्य का साथ मिलेगा जिससे आपके जीवन में रुकावटें जो थी, जो कार्य क्षेत्र में कहीं ना कोई समस्याएं किसी भी तरह आ रही थी, तो अब उनमें काफ़ी हद तक देखने को मिलेगा कि आपको सफलता मिल रही है। और देखा जाए तो व्यापारियों को भी पहले से बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह बदलाव होगा, परंतु पहले से तो थोड़ी स्थिति बेहतर ही हो जाएगी। और प्रिय दर्शकों देखा जाए तो यदि आप कर्ज में फंसे हुए थे तो कर्ज से भी राहत देखने को मिल सकती है। पूरी तरह कर्ज तो नहीं मुक्ति मिलेगी अभी देखा जाए तो, क्योंकि देखिए अब मंगल भी यहाँ आ गए हैं, कहाँ पर, षष्ठम भाव में, और षष्ठम भाव में कौन बैठे हैं, शनिदेव। तो यहाँ पर मंगल कारक होते हैं, शनिदेव भी कारक होते हैं, तो इसकी वजह से आपको ऋण से मुक्ति तो जरूर मिलेगी, परंतु सावधानी के साथ में। ऐसा नहीं कि आप एक ऋण है उसको खत्म करने के लिए दूसरा ऋण ले लें, कई लोग ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको मेहनत करके और पूरे ध्यान से ऋण को अपने मुक्ति की तरफ ले जाना है, अर्थात कर्ज है उसको खत्म करने की कोशिश करना है। तो ये बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। सावधानी क्या है प्रिय दर्शकों, सावधानी जैसे मैंने एक अभी बताई कि ऋण मुक्ति के लिए ऐसा नहीं कि दूसरा ऋण ले ले। हाँ, आप प्रयास करिए तो ज़रूर इस समय मौका मिलने वाला है, क्योंकि इस समय आपको कन्फ्यूजन यदि हो गया कि ऐसा कर लूँ कि वैसा कर लूँ, कन्फ्यूजन में नहीं होना, क्योंकि द्वंद्व योग भी बनने जा रहा है तो कन्फ्यूजन की स्थिति बनेगी। परंतु यदि आप कन्फ्यूजन में नहीं पड़े, आपका जो रास्ता है, आपका गोल है, क्लियर है कि मुझे कर्ज से मुक्ति चाहिए तो चाहिए, रोग से मुक्ति चाहिए तो चाहिए मुझे, आप पूरे तन मन धन से लग जाएंगे तो पूरी तरह यहाँ पर स्थिति देखने को मिलेगी कि हाँ आपको वो सब चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, कर्ज से मुक्ति भी मिल जाएगी, रोग बाधाएं हैं उनसे भी मुक्ति मिल जाएगी, और यदि शत्रु बहुत ज़्यादा हो गए थे उनसे भी मुक्ति मिल जाएगी। साथ में प्रिय दर्शकों अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। एक तरफ रोग से कहीं ना कहीं थोड़ा राहत तो मिलेगी परंतु दूसरी तरफ रोग वृद्धि की स्थिति भी देखने को मिल रही है। साथ में अपने लाइफ पार्टनर, मैरिज लाइफ में थोड़ा अपने पार्टनर का ध्यान रखना होगा, उनके स्वास्थ्य का, उनके जीवन में कोई समस्याएं ना आ जाए, उनके जीवन में कोई ऐसी स्थिति ना हो कि उनके मान सम्मान में कमी आए या आपके दोनों के बीच में कुछ वाद विवाद की स्थिति ना बने, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। और पार्टनर जो है आपका बिजनेस पार्टनर, उसका भी ध्यान रखना होगा कि वो आपका सहयोग कर रहा कि नहीं कर रहा, पूरी ईमानदारी से पार्टनर का जो धर्म है वो निभा रहा है कि नहीं निभा रहा है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। साथ में प्रिय दर्शकों देखा जाए तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि अपने जीवन में आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, परंतु अपने फैमिली को टाइम दीजिए, अपने घर परिवार को थोड़ा सा समय निकालिए, और जीवन का लक्ष्य मात्र ये नहीं होना चाहिए कि हम धन बहुत कमा लें। आप धन क्यों कमा रहे हैं इस बात पर भी ध्यान दीजिए। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए इसीलिए तो धन कमा रहे हैं। तो इतना धन कमाने में व्यस्त ना हो जाए कि घर परिवार ही आपसे दूर होने लगे, घर परिवार में ही आपस में कलह बाधा होने लगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए प्रिय दर्शकों अब हम जान लेते हैं उपाय। तो उपाय की बात करें तो माँ जगदम्बा की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा।
या तो आप अपनी कुल देवी की आराधना कर सकते हैं या तो माँ जगदम्बा का। अब दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, सिद्धकुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, या माता के 32 नाम माला जो आते हैं उनका पाठ कर सकते हैं। जो भी आपसे मंत्र पूजा पाठ जो भी आपसे बनता हो वो बोल सकते हैं, कर सकते हैं। ना बनता हो तो जय माता जी, जय माँ जगदम्बे इतना तो बोल ही सकते हैं। तो नाम स्मरण करिए और कुल देवी का अपने नाम स्मरण करिए, उनकी पूजा करिए। कुल देवी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आप ये जानते हैं कि कुल देवी की आराधना करने से कई बार अब हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत उपाय करते हैं परंतु राहत नहीं मिलती। परंतु कुल देवी की आराधना करने से हमारे जीवन में जो समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, उनसे मुक्ति हमको मिल जाती है। तो अपनी कुल देवी की जरूर आराधना करिए। कुल देवता भी यदि जानते हैं उनकी भी आराधना कर सकते हैं। और कमेंट में जय माता जी लिखिएगा या अपनी कुल देवी का नाम लिख सकते हैं, और लिखने के साथ आपको बोलना भी है। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को हर व्यक्ति तक पहुंचाइएगा, क्योंकि पूरे मार्च के महीने में जो स्थितियां हैं उनको लोग समझ पाएं, सावधानी रख पाएं, जिससे आगे जीवन में बढ़ सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।